रियल हॉरर स्टोरी। 200 साल से इस हवेली में है रमिया बाई का खौफ, आती है घुंघरुओं की आवाज। क्राइम हॉरर स्टोरी इन हिंदी। कई खौफनाक हवेलियों, भूतिया हवेली के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहां कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहां एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है, एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनजर फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया एक तवायफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा शुरू हुआ, और फिर इस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रमिया झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है, नाच गाने घुंघरुओं की आवाज के साथ। हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच कई असमय मौतें हो चुकी हैं। कई सालों से चीखें आती हैं इस हवेली से। हॉरर कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घिर आई थी कि तभी एटा के चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज किसी लड़की की है, कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी, पानी, कराहने की आवाज के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाकया कहीं और होता तो शायद कोई न कोई तो मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार करते रहे हैं। इस हवेली के मालिक सतेंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती थी, नाचने की आवाजें। इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। तांत्रिकों को बुलाया गया, कभी कभी आवाजें आती, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की, और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है, और एक अजीब अनमनी से लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोखे से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती, जिसने उसे गौर से देखा है। बताते हैं कि उसकी नजरें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती हैं, मगर कभी इन्हीं नजरों के दीवाने थे लोग। वो जहां खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नजरें टकटकी लगाए रहती हैं। इंतजार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का। ऐसी हवेली जिसमें जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते, वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है। यहाँ गुजरे दौर की तवायफ रमिया की रूह भी रहती है, और इस कोठी के मालिकान भी। मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है, ये बताने के लिए काफी है कई लोगों की मौत होना, क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई अपनों को खो दिया है। हद तो ये है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या चहकने से पहले सोचने लगे हैं। इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची हैं, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामोनिशान नजर नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, एकटक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है।
क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके आखिर साथ? कौन थी रमिया बाई? रमिया बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उनके सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्त में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते, पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रमिया के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी। उसकी दीवानगी ही उसका कसूर बना। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दो भाइयों में से नहीं, बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती की, कसूर था तो उसकी दीवानगी, और कसूर था कि उसकी मचकती कमर और बलखाती चाल की, जिस पर वहां से 7 कोस दूर तक वाले भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर दो भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरुओं की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी। और फिर रमिया के साथ ही नाच गाना मस्ती ठिठोली सब कुछ खत्म हो गया था उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहां पहुंच जाते। फर्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस ड्योढ़ी से निकला हर कदम मस्ती से झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से लाशें निकलती हैं। आज भी यहाँ मरने वालों का दिखता है साया। इस बारे में हवेली मालिक सतेंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया था, इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रमिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह पड़ता गया है। एक एक कर मेरे 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सतेंद्र पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे। मगर आज जब वो अपने परिवार पर नजर दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नजर आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाई जान गंवा चुका है। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम ये हवेली बेच दी। खरीदी तोमर परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का, नतीजा इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। आज भी हवेली में नहीं आती है कभी रौनक। इस हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती हैं? इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव है। वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजार चुका है, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ, सिवाय रमिया की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने में बुन सी गई है। कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नजर भी आती है, अनमनी सी, भटकती हुई, हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजतन इसके मालिकान इसे बेच देना ही बेहतर समझते रहे। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नहीं नजर आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा हो, घर घर सा नहीं लगता, और लगे भी कैसे क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं, अलबत्ता छीना जरूर उनके तमाम अपनों को। रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं।
और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है। शायद रमिया के खौफ से कहीं ज्यादा खौफनाक।